We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के लिए वो 6 से 7 मई की रात ऐसी कयामत की रात थी जिसके खौफ से अभी भी पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कब बना था प्लान? कैसे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया? देखिए इस फुल इनसाइड स्टोरी में। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने पालतू आतंकियों को बचाने के लिए काफी दौड़ लगाई। एक बेस से लेकर दूसरे सेफ हाउस तक पाकिस्तान दौड़ता रहा। बावजूद इसके पाकिस्तान भारत के प्रतिशोध से ना तो आतंकी अड्डों को बचा पाया और ना ही आतंकियों को। किस तरह भारत ने पाकिस्तानी आतंक की कमर तोड़ी, किस तरह ऑपरेशन सिंदूर नाम पड़ा, इसका एक एक सीक्रेट प्लान 23 अप्रैल यानी पहलगाम हमले की अगली सुबह से बनने लगा था। बड़ी सजा मिलेगी। 7 मई नहीं बल्कि 12 मई को होना था ऑपरेशन सिंदूर। इसकी पटकथा पहले ही प्रधानमंत्री ने खुद लिख ली थी। 5 दिनों के अंदर ही ऑपरेशन को खत्म हो जाना था। ये सीक्रेट प्लान भी पहले से ही रेडी कर लिया गया था। दरअसल 22 अप्रैल को जब भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया के जद्दा में मौजूद थे तभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। प्रधानमंत्री भारत पहुंचते हैं, सीक्रेट लेवल की मल्टीपल मीटिंग की जाती है और तभी उस पटकथा को, उस सीक्रेट प्लान को लिख लिया जाता है जिसके आधार पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना था। तब ऑपरेशन सिंदूर के लिए तारीख चुनी गई 12 मई की, जिसका नाता भारत के न्यूक्लियर राष्ट्र बनने के इतिहास से जुड़ा है। 1974 में इंदिरा गांधी ने 12 मई को न्यूक्लियर टेस्ट कराया था, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और 1998 में 11 मई से 13 मई के बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 न्यूक्लियर टेस्ट कराए और देश न्यूक्लियर ताकत बना। तब नाम पड़ा था ऑपरेशन शक्ति। इसीलिए पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए 12 मई की ऐतिहासिक तारीख चुनी थी। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा की रात ऑपरेशन सिंदूर होना था। भारत का इंटेलिजेंस विभाग पाकिस्तान पर लगातार नजर बनाए हुए था। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सेना आतंकियों को कैंपों से निकाल चुकी थी। पहलगाम हमले के 10 दिन बाद तक कुछ न होने पर आतंकी वापस अपने अड्डों पर लौट आए थे। 6 मई को स्ट्रॉन्ग खुफिया जानकारी मिली। पता चला कि आतंकी ठिकानों पर हलचल पहले जैसी बढ़ गई। इंटेलिजेंस और सैटेलाइट सर्विलांस से मूवमेंट की जानकारी मिली। तय हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए 12 मई का इंतजार नहीं करना। इस तरह सुपर टॉप लेवल से हरी झंडी मिलने के बाद बुद्ध पूर्णिमा से 5 दिन पहले यानी 12 मई से पहले ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया और पाकिस्तान में 25 मिनट के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया गया। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान हाई अलर्ट मोड पर था। एयर स्पेस तक बंद कर रखे थे। पाकिस्तान अपने आतंकियों को एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक लेकर घूमता रहा था, लेकिन सटीक स्ट्रेटजी और स्ट्रॉन्ग इंटेल ने पाकिस्तान की जमीन हिला दी। बाईस अप्रैल को हुआ था पहलगाम की बायसरण घाटी में आतंकियों का हमला। मैसेकर में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी थी। और ये भी था कि किस तरीके से धर्म पूछ कर के गोली मारी गई। यही वजह है कि 23 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री ने अपने 7 मंत्रियों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर का नाम
निश्चित कर लिया था। हालांकि ये ऑपरेशन 12 मई को अंजाम दिया जाना था। इसके पीछे का इतिहास है। दरअसल 12 मई ही वो तारीख है जब भारत न्यूक्लियर स्टेट बना था और 12 मई को भारत आतंकवाद और आतंक के आका यानी पाकिस्तान को उनकी सोच से भी परे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब देना चाहते थे। उच्चायोग में स्टाफ की कटौती, ट्रेड पर रोक जैसे कड़े फैसले शामिल थे। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर का खाका तैयार हुआ कि भारत बदला लेकर रहेगा। सबसे बड़े और सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी देश के टॉप लेवल के कुछ ही लोगों के पास थी। 23 अप्रैल से 6 मई के बीच एक खुफिया इंटेल, पाकिस्तानी एयर डिफेंस और पाकिस्तानी सेना के सिस्टम पर व्यापक तैयारी की गई। इधर पाकिस्तान को चकमा देने के लिए पीएम मोदी बिहार और केरल की सभाओं में व्यस्त हो गए। देश की राजनीति जाति जनगणना में बिजी हो गई और पाकिस्तान ये मान बैठा था कि भारत अब कुछ नहीं करेगा, लेकिन भारत ने दहाड़कर ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंक को मिटाया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।